साथियों नमस्कार, मैं हूँ लक्ष्मी शंकर सिंह। आप देख रहे हैं जनता की आवाज़ दिल्ली तक, क्योंकि जो मैं खबर बनाने जा रहा हूँ ये अब जाएगी जनता की आवाज़ दिल्ली तक जाएगी। दिल्ली में कौन कौन बैठते हैं किसी को बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब मैं खबर चलाता हूँ खबर का असर जरूर होता है। एक ताज़ा मामला नहीं है, वो पुराना मामला मैं बताने जा रहा हूँ, जो कि 23 अप्रैल को एक लड़का जो कि ग्राम पोस्ट खिरुप प्रांशु सिंह नाम है उसका, और 23 अप्रैल को बाराबंकी जनपद के असंद्रा थाना क्षेत्र के अंतर्गत सत्संग सुनने जाता, जहां वह अचानक लापता हो जाता और उनके परिजन लगातार थाने से लेकर मुख्यमंत्री तक शिकायत करते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री का भी असर नहीं पड़ता है। एक बार और बता देना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री से बड़ा कौन सा चौकी भैया है? असंद्रा चौकी दिलावरपुर जो चौकी इंचार्ज हैं यादव जी हैं, वो मुख्यमंत्री से बड़े हैं और डॉक्टर से भी बड़े हैं, क्योंकि जो रिपोर्ट लगाते हैं उसको मानसिक विक्षिप्त दिखा देते हैं, जबकि उस लड़का का मानसिक विक्षिप्त है नहीं। अगर पुष्ट करना, जब तक डॉक्टर नहीं पुष्ट कर सकता है, जब तक कोई भी अधिकारी उसको पुष्ट करने के वो अधिकार नहीं मिलता है। लेकिन ऐसे में जब चौकी इंचार्ज जो बाराबंकी जनपद के असंद्रा थाना क्षेत्र के अंतर्गत जो दिलावरपुर जो चौकी इंचार्ज हैं, वो डॉक्टर से बड़े हो गए, वो जिसको चाहे तो उसको मानसिक विक्षिप्त घोषित कर दे, जिसको चाहे तो जौन सी धारा लगा दे। इसी संबंध में पूरे मामले पकड़ को लेकर के आज हम इनके परिजन खड़े हुए, परिजन से बात करने का प्रयास करेंगे। भाई साहब, आपका क्या नाम है? अमरेंद्र सिंह नाम है। अमरेंद्र सिंह, क्या मामला है? मामला है भैया, ये हमारे ससुर हैं, ये हमारी सास हैं, साली हैं, वो हमारा साला है। वो 23 अप्रैल को गया था जो है बाबा जी यहाँ मोहनलाल के पास, कोई बल्दी खेड़ा पड़ता, वहाँ पे भागवत सुनने के लिए ये बुलाए थे। ये लोग उनके मालाधारी हैं, वो अपनी स्वयं की माला दिए हैं और स्वयं की पूजा करवाते हैं। देवी देवताओं की पूजा करने के लिए मना करते हैं। ये कहते हैं मेरी पूजा करो, वो अपने धूप बत्ती क्या मेरी पूजा करो? मेरी पूजा करो, मेरे भगवान से बढ़ के हैं क्या? भगवान से बढ़ के अपनी कथा सुनाते हैं, अपनी पूजा करवाते हैं, अपनी धूप बत्ती लगवाते हैं, बल्कि किसी देवी देवता की नहीं। और ये लोगों को, ये गरीब आदमी, इन लोगों को काफी दिन से अपना भक्त बनाए। ठीक है, क्या पूरा मामला क्या था? शुरू से ये बताइए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ? मामला ये हुआ कि 23 अप्रैल को गए थे वहाँ पे, 23 अप्रैल को गए थे वहाँ बल्दीखेड़ा उनके प्रवचन में। वहाँ से 7-8 दिन रहे, उसके बाद लेके चले गए बाराबंकी में एक कल्याणी नदी पड़ती है, रसूलपुर गांव पड़ता है, दिलावरपुर चौकी है, थाना संद्रा है। वहीं पे एक बहुत बिगड़ इलाका है, नदी है, और वो नदी के किनारे बहुत बिगड़ इलाका, वहाँ पे कोई बहुत बिगड़ाल एरिया है। वहीं पे वो पंडाल लगा के भागवत कर रहे थे। वहीं पे जो है इन लोगों से कुछ पैसे की मांग किए, तो ये लोग 2000 रुपए उनको दिए, ट्रांसफर किए। ऑनलाइन किया? उसकी रसीद है? उसकी रसीद नहीं, स्टेटमेंट है उसका पूरा। उसके बाद बाकी शेष पैसा देने के लिए बोले कि पैसा दे दीजिए, हमको कोई जरूरत है, बाकी आप लोग हमारे भक्त हैं, हम थोड़ा थोड़ा करके आपको दे देंगे बाद में। ये गरीब आदमी अपने सब्जी के लिए मोहताज हैं, तो ये 50,000 की व्यवस्था कहाँ कर पाएंगे। इसी तरीके से प्रांशु सिंह को ये लोग बाबा जी डेली टार्चर करते थे, ये पैसा नहीं दे पाए। 5 तारीख को सुबह जो है इनकी मम्मी चली गई नदी में नहाने, और बाकी सब लोग चले गए। वहाँ पे कोई बहुत अच्छे लोग नहीं थे, वो छोटी कास्ट के लोग इधर उधर पागल टाइप के रहते थे। जब चले गए तो ये जब लौट के नहा के जब आई तो देखा कि वहीं पे जूता चप्पल कपड़े सब ऐसे, मोबाइल प्रांशु सिंह का सब नदी किनारे से पड़ा था। नहीं, वहां पर पड़ा था जहाँ पे टेंट लगा था इनका जुग्गी में, वहीं पे सब उल्टा पलटा पड़ा था। केवल लड़का गायब हुआ था और 2 चद्दर। बाराबंकी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुन रहे हो, पीड़ित किस तरह से बयां कर रहे हैं, और क्या चीज उसका जो प्रांशु सिंह अभी गायब है, जो अभी तक मिला नहीं, जो कोई पुलिस अभी तक खोज नहीं पाई है। और पूर्ववर्ती सरकार में जो सरकार रहती थी उसको 5 घंटे के अंदर भैंस ढूंढ लेती थी, और ये बाबक सरकार है जो कि 3 महीना बीतने वाले, और अभी तक उस लड़के प्रांशु सिंह को अभी तक ढूंढ नहीं पाई। और क्या हुआ भैया आगे? उसके बाद सब सामान पड़ा मिला, चद्दर पे लपेट के ले गए लोग बाबा जी के ही को ले गए। हाँ, प्रांशु सिंह को बाबा जी के आदमी ले गए। बाबा जी की सेटिंग थी, चूंकि धमकी देते थे कि देखो पैसे की व्यवस्था कर दीजिए, नहीं तो हम तो दूसरी टाइप के बाबा हैं। बाबा जी बहुत बड़े आदमी, कम से कम नहीं तो 10 करोड़ की संपत्ति है, प्लाट, बंगले, आवास, बहुत बड़े आदमी हो। इधर उधर उनका 12 महीना का काम है, पंडाल लगा के जगह जगह भागवत। इसकी शिकायत अभी तक आपने कहाँ किया है? इसकी शिकायत हम मुख्यमंत्री जी के यहाँ गए, थाने गए, कप्तान बाराबंकी के यहाँ गए, संद्रा थाने भी बहुत बार गए, लेकिन बाबा जी के दबाव में पागल घोषित कर दिया जाता लड़के को, जबकि वो बीएससी का छात्र है, नवोदय में पढ़ा इंटर तक। इंटर करने के बाद बीएससी कर रहा था खीरों से। एकदम मानसिक रूप से एकदम सही है। उसके पहले उसके बुखार आया था 1 महीने पहले। इसमें भाई साहब उसको मानसिक विक्षिप्त दिखाया जा रहा है। अरे भैया, बुखार आया था, एम्स की रिपोर्ट जो प्रधानमंत्री जी हमारे यहाँ एम्स बनवाए रायबरेली में, इसकी पूरी जांच रिपोर्टें हैं, कुछ नहीं है। कहाँ से मानसिक विक्षिप्त है?
कौन कह देगा मानसिक विक्षिप्त है? वो तो रिपोर्ट लगा रहा है। रिपोर्ट वो पैसे के दम पर रिपोर्ट लगा रहे हैं, बाबा जी के दबाव में रिपोर्ट लगा रहे हैं। बाबा जी बहुत असरदार आदमी, बहुत पैसे वाले आदमी, जिसको जो चाहते हैं वो करते हैं। इसमें डॉक्टर गलत होंगे, वो चौकी इंचार्ज हम कह रहे नहीं, अब तो चौकी इंचार्ज मेडिकल रिपोर्ट बताने हैं, लगे। तो पुलिस कुछ भी करवा सकती है ना, पुलिस तो कुछ भी कर सकती है भाई। ये लोग गरीब हैं, ये पैसा कहाँ से दे पाएंगे? क्या चौकी इंचार्ज क्या चौकी इंचार्ज कोई विशेषज्ञ या कोई सर्जन डॉक्टर है क्या? नहीं, वो तो वो जाने, सरकार जाने, जो उनको तैनात रखे, जो उनको पद पे तैनात किए, वो तो सरकार जाने कि हमारे चौकी इंचार्ज कैसे, हमारे थानेदार कैसे हैं। उसके लिए हम लोग तो कुछ कर नहीं सकते भैया। क्या चौकी इंचार्ज अब मेडिकल रिपोर्ट उसके कानून जो मुकदमा लिखने के साथ साथ क्या मेडिकल रिपोर्ट भी बनाने लगी है क्या? नहीं, बनाया है तभी तो दाखिल किए हैं मुख्यमंत्री जी के पास, इसीलिए तो दाखिल किए हैं कि वो विक्षिप्त था। किसके बयान लिए हैं? हमारे सास ससुर के पीड़ित के बयान लिए हैं कि लड़का तुम्हारा विक्षिप्त था। है कोई उनके पास प्रूफ? है कहीं उनके पास कोई ऑडियो वीडियो? है कोई रिकॉर्डिंग? अब क्या मांग करते हैं सर जनता की? आवाज सीधी बात अपने चैनल के माध्यम से जनता से क्या कहे? मांग ये करते हैं कि लड़का हाजिर किया जाए, बाबा जी के ऊपर मुकदमा लिखा जाए। बाबा जी के ऊपर मुकदमा नहीं लिखा जा रहा, लगातार पुलिस उनके पक्ष में बात करती। बाबा जी हमारे यहाँ हमारे लोगों के ऊपर दबाव बनाते कि आप समझौता कर लीजिए। कौन बाबा दबा बना? बाबा मोनू दास दबाव बना रहे हैं, उनके साथी बना रहे हैं। बाबा जी के चेलों के पास यहाँ टूट संपत्ति, कम से कम 20 करोड़ की संपत्ति हासिल की है। जांच होगी ना तो दूध का दूध पानी का पानी अलग हो जाएगा कि ये संपत्ति तुम्हारे पास पैसा कहाँ से आया। जो विद्यालय और गेस्ट हाउस और जो है इतने बंगले जैसे ये सब कहाँ से आ गए भाई? कहाँ से आ गए? कमाई तुम्हारे पास 10 पैसे की नहीं। माता जी क्या नाम है आपका? उर्मिला। आप कहाँ गई थी उसमें जब आपका बेटा गया? मोहनलालगंज के भद्दी खेरा, वहाँ सुनने गई थी बच्चा के लेके। तब से गायब है, हाँ, मिल नहीं रहा? कहाँ नहीं मिल रहा है। शिकायत बहुत की हाँ, शिकायत बहुत भाई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। हाँ बस सुनवाई नहीं हो रही। ऐसे में क्या कहेंगे आप? कहेंगे कि हमारा बच्चा हमका मिले चाहिए साहब। एक बार मैं पुणे बाराबंकी में एसपी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो इनके परिजन है, जो इनके माता पिता हैं, देखिए इनके पिताजी भी हैं, इनके माता जी भी हैं, इतना ज्यादा परेशान है। आखिरकार 23 अप्रैल को जो लड़का प्रांशु सिंह नाम जो गुम होता है, आखिरकार अभी तक पुलिस आती क्यों नहीं ढूंढ पा रही? एक दूसरी बात यह है, मान लेता हूँ एक प्रकार से चौकी इंचार्ज ने बिना डॉक्टर हुए, बिना सर्जन हुए उसको घोषित कर दिया, मानसिक विक्षिप्त घोषित कर दिया है, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं तो लड़का घूमता फिरता हुआ नजर आएगा। उसको कम से कम फोटो उसकी छपवा करके बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, हर जगह उसकी प्रेस विज्ञप्ति जारी कर सकते हो, मीडिया का सहारा भी ले सकते हैं। अगर यदि आप मीडिया के सहारा उस लड़के का जब गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज हो जाती है, मीडिया का सहारा क्यों नहीं लिया जाता? सवाल तो बहुत खड़े होते हैं। आखिर कब तक आप जो प्रांशु से, मैं एक बार पुनः बता देना चाहता हूँ, जो मैं खबर दिखा रहा हूँ, ये प्रांशु सिंह नाम है, ग्राम पोस्ट खिरो है, जनपद थाना खिरो है, जनपद रायबरेली, यूपी का निवासी है। और इसको अभी तक जो बाराबंकी पुलिस अभी तक ढूंढ नहीं पा रही। जैसा कि हमारे बगल में हमारे भाई साहब अमरेंद्र सिंह खड़े थे, उन्होंने बाबा जी के ऊपर दबाव नहीं बनेगा, बाबा जी के खिलाफ मुकदमा नहीं लिखा जाएगा, FIR नहीं लिखी जाएगी, तब तक लड़का नहीं मिल सकता। दावा कर रहे हैं आप? दावा कर रहे हैं, जब बाबा जी से कड़ाई के साथ पूछताछ नहीं की जा सकती, तब तक ये इसका खुलासा नहीं हो सकता। और वहाँ की पुलिस जो है बाबा जी के दबाव में है, चाहे जिस तरीके बाबा जी के दबाव में पुलिस है, जी के दबाव में है पुलिस, तभी तो न्याय नहीं कर पा रहे। बूढ़े बुजुर्ग मर रहे हैं, तड़प रहे हैं, इनके घर में खाना नहीं बनता, कि ये बूढ़ी माँ जो है भूखों मर रही है, पानी नहीं पीती हैं। इनको पूजा करवाने के हिंदू धर्म का मना कर दिया गया, ये पूजा करो। क्या इकलौता था अपने घर में? कौन? नहीं, 2 भाई थे, ये छोटा है, ये छोटा एक भाई और है। आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी से क्या मांग करते हैं? मांग यही करते हैं कि हम लोग हरदम योगी जी के साथ थे, योगी जी के साथ रहेंगे, लेकिन कम से कम लड़का तो मिल जाए। हम लोग उनके वोटर हैं, सपोर्टर हैं, उनके कार्य सेवक हैं, सनातन से आते हैं। सनातन से आते हैं हम लोग हिंदू हैं, उनके लिए मरने मिटने के लिए तैयार 24 घंटे। हम लोग कोई दूसरी पार्टी की थोड़ी हैं। एक वोट मांगते हैं यार कि बाबा जी सीट पे बने रहें यार, न्याय मिलेगा, लेकिन ये नहीं होगा कि यार लड़का गायब हो जाए। यही न्याय रहा। जिस हिसाब से पीड़ित अपनी दास्ताना जो बयां कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जो अंदर थाना बाराबंकी जिले में आता है, उनकी लापरवाही जरूर सामने निकल कर आ रही। जनता की आवाज के लिए लक्ष्मी शंकर सिंह की रिपोर्ट।